सन 1981 रामनगर उत्तराखंड की वादियों में बसा एक छोटा सा शहर है। मोहन, जो रामनगर के एक होटल में अपने एक दोस्त के साथ नौकरी करता था। मोहन और उसका दोस्त, जिसका नाम किशन था, दोनों ने गांव जाने के बारे में सोचा और अगले दिन वो दोनों होटल के मालिक से छुट्टी मांगकर शाम को गांव की तरफ निकल गए। उस समय उनके गांव के लिए सिर्फ पैदल रास्ता ही था। मोहन और किशन को पता नहीं था कि ये रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात होने वाली थी। अरे मोहन, हम गांव कितने देर में पहुंचेंगे? अरे किशन, कल सुबह 6 या 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। अभी तो बस चलते रहो। जंगल से जाते हुए उन्हें पीछे से पायल की आवाज सुनाई दी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। दोनों बहुत ज्यादा डर गए। अरे रे, ये आवाज किसकी आ रही है मोहन? पता नहीं। वो दोनों आगे बढ़ते रहे और पायल की आवाज भी उनके पीछे आ रही थी। तभी उन्हें नदी के किनारे एक पुराना घर दिखा। मोहन, आज रात इसी घर में रुक जाते हैं। सुबह होगी तब गांव को निकलेंगे। ठीक है किशन, आज यही रुक जाते हैं। दोनों वहां आराम करने लगे। तभी किशन को प्यास लगी। मोहन, मुझे प्यास लगी है। मैं बाहर नदी से पानी पीकर आता हूँ। ठीक है, संभाल कर जाना। किशन पानी पीने के लिए उस पुराने घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन किशन काफी देर तक नहीं लौटा। अरे किशन, अभी तक लौटा क्यों नहीं? तभी पायल की आवाज फिर से मोहन को सुनाई दी। मोहन डर के मारे उस पुराने घर से बाहर निकलकर किशन को ढूंढने लगा। अरे किशन भैया, कहाँ हो? मोहन बार बार घूम फिर कर एक ही जगह पर वापस आ रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो काफी थक चुका था और एक पेड़ के नीचे बैठा और हाथ जोड़कर अपने कुल देवता को याद करने लगा। तभी पायल की आवाज बंद हो गई। तभी एक आदमी उसके पास पहुंचा। अरे भैया, आप इतने रात कहाँ को जा रहे हैं? अरे भैया, मैं तो बेताल घाट जा रहा हूँ। तुम्हें भी चलना है तो चलो। अरे भैया, जाना तो मुझे भी बेताल घाट है, लेकिन मेरे साथ अजीब सी घटनाएं हो रही है। मेरा दोस्त जो मेरे साथ था वो मिल नहीं रहा और मैं बार बार एक ही जगह पर घूम रहा हूँ। अरे भैया, इस जंगल में छलावा रहता है। तुम्हारा दोस्त भी छलावे के जाल में फंस गया होगा। तुम्हें अपनी जान बचानी है तो मेरे साथ चलो। मुझे इस जंगल का चप्पा चप्पा मालूम है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे भी यहाँ भटकने से अच्छा है कि इस आदमी के साथ चल देता हूँ। मोहन उस आदमी के साथ चल देता है। मोहन को अंदाजा हो गया था कि किशन अब नहीं रहा होगा। चलते चलते सुबह हो जाती है। तभी मोहन को अपना गांव दिखता है। मोहन अपनी गांव की सीमा में प्रवेश कर जाता है। तब जाकर मोहन की सांस में सांस आती है और मोहन जैसे उस आदमी को धन्यवाद करने के लिए पीछे मुड़ता है। पीछे उसे कोई नहीं दिखता। अरे वो आदमी कहाँ गया? अभी तक तो मेरे साथ ही था। मोहन को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मोहन सही सलामत अपने गांव पहुंच जाता है। लेकिन किशन का आज तक पता नहीं चला और न उस आदमी का पता चला जिसने मोहन को उसके गांव तक पहुंचाया। गांव वालों के अनुसार उस जंगल में छलावा रहता है। छलावा उस जंगल से जाने वालों को अपना शिकार बनाता था, लेकिन मोहन ने अपने कुल देवता का ध्यान किया, जिस कारण बेताल घाट, जो मोहन के गांव का नाम है, वहां के नकुवा बुबू देवता खुद मोहन की रक्षा करने के लिए उस आदमी का रूप लेके जंगल पहुंचे और मोहन को सही सलामत गांव की सीमा तक पहुंचाया।